हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फैमिली। मैं हूं आपकी फ्रेंड मानसी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपने वो वीडियोस मेरी या फिर और क्लासिफिकेशन की या फिर सेल यूनिट की, टिश्यू की, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो माय चैनल एंड चेक इट आउट। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे इससे होगा क्या कि आपको मेरी आने वाली अपकमिंग सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं अपनी नई वीडियो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा प्लांट और एनिमल्स। अभी हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट एच विटेकर साइंटिस्ट की। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ये कब आए थे? 1969 में। इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। 5 किंगडम में इन्होंने उन किंगडम्स के क्या नाम दिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया यानी कि प्लांट, एंड एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स। इन्होंने इन्हें किस बेसिस पे डिवाइड किया? इन्होंने 5 किंगडम को 5 मेन फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म के उन्हें क्लासिफाई किया। सबसे पहले क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका बॉडी स्टाइल कैसा था। न्यूट्रिशन के बेसिस पे लाइफ स्टाइल कैसा था। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि उनकी रिलेशनशिप कैसी थी नेचर के इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टर। सो स्टूडेंट, जैसा आप देख सकते हैं किंगडम्स, ये हमारे किंगडम्स है प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, जो भी हमने डिस्कस किए 5 किंगडम। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। फिर हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। सम यूनिसेलुलर प्लांट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स यूनिसेलुलर भी हैं, जो कि हैं एल्गी या फिर प्रोटोजोआ, जो कि टेकन आउट, इन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया। कहाँ से? प्लांट और एनिमल किंगडम से। इससे पहले ये सभी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सभी एक किंगडम में थे, लेकिन विटेकर ने क्या किया? जो यूनिसेलुलर प्लांट्स थे, एल्गी या फिर प्रोटोजोआ, उन्होंने इन्हें अलग किंगडम में रख दिया। प्लांट हो या एनिमल हो, इन्होंने अलग किंगडम में रख दिया। उस किंगडम का इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटिस्टा। फिर इन्होंने बैक्टीरिया और मल्टीसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ भी सेम प्रोसेस किया। ये सभी कहाँ में थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स अलग अलग थे, तो इन्होंने इनके लिए भी अलग किंगडम बनाया, जिसे इन्होंने नाम दिया मोनेरा। लेकिन क्या हुआ? 1977 में एक साइंटिस्ट आए, वोल्स। इन्होंने मोनेरा को, इस क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन इन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 उसमें डिवाइड कर दिया, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स अलग अलग शो हो रहे थे। वो क्या थे? आर्चिस बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इन्होंने क्या बोला? सो अकॉर्डिंग टू विटेकर, यानी कि विटेकर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो कुछ इस तरीके से है। उन्होंने, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, कि उन्होंने 5 किंगडम दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई और एनिमेलिया। मोनेरा में उन्होंने क्या रखी? सभी बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, प्रोटोजोन और फंजाई एल्गी। प्लांटिया में सारे मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स और कुछ एडवांस एल्गी। कुछ पुअर एल्गी हैं और कुछ वेल डेवलप्ड, यानी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी डेवलप्ड है टू कंपैरिजन लो के। फिर फंजाई में इन्होंने सारी हायर फंजाई रखी और एनिमेलिया में सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स रखे गए। मेन नोट ये है, इम्पोर्टेंट नोट है ये, इसे भी पढ़ लेते हैं। विटेकर ने क्या मिस्टेक की? विटेकर ने इसमें वायरस इंक्लूड नहीं किया अपनी क्लासिफिकेशन में। उन्होंने बोला जो वायरस है वो सेलुलर तो है ही नहीं, और हम उसे लिविंग बीइंग में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन कर ले। इनेबल फॉर रिप्रोडक्शन, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसे रिप्रोडक्शन करने के लिए उसे होस्ट बॉडी की सेल में एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि है, दे रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर एंटरिंग इनटू सेल ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बोल रहे हैं होस्ट।
यानी कि अगर उसे रिप्रोडक्शन करना है तो उसे किसी अदर ऑर्गेनिज्म की यानी कि होस्ट की बॉडी में एंटर करना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला, क्योंकि इसके पास न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में उसके पास डीएनए और आरएनए दोनों मिलेंगे और एक प्रोटीन कवरिंग शेल भी होगी, और इसी की वजह से हम वायरस को इसमें कंसीडर नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट, अभी हमने ओवरव्यू पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपका लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।